हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है 13 ऑफ अगस्त और मेरे पास आपके लिए है बहुत सारी न्यूज़। तो कुछ न्यूज़ है जो आपको रिशु भी देने वाला है, वो बहुत खुश है आज। और मैंने अभी हेयर वॉश कर लिया है क्योंकि मैं करवाने वाली हूँ अपना हेयर कट। और इस बार सोच रही हूँ कि मैं लेंथ थोड़ी कम करवा लूँ अपने हेयर्स की, क्योंकि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और हेयर शॉर्ट रहेंगे तो मेंटेन में अच्छे से कर पाऊँगी। सो रिशु जल्दी से आओ मम्मा के पास। क्या बता रहे हो आप? सो रिशु यहाँ पे आपके सामने किसी को लेके आने वाला है जो आपके लिए टोटली सरप्राइज है। सो रिशु किसको लेके आए हो आप? प्लीज कम। बेनू मासी को। ये बेनू मासी कहाँ से आई है ये? ना उज्जैन से आई है। उज्जैन से आई है। ओके, तो क्या कर रहे हो आप बेनू मासी के साथ? खेल रहे हो? बस कितने देर में होगा मम्मा? कौन सी हेयर कट कर रहे हो? मैं करवेंचर हेयर कट कर रही हूँ आज, ओके। जिसमें बहुत सारे स्टेप्स आएंगी। हेलो। लेंथ देखना, बहुत छोटी भी मत कर देना। मतलब इस लेंथ में कितना हो जाएगा? आज सबका कटिंग डे है ना, रिशु की भी होगी, रिशु के पापा की भी कटिंग होगी आज। वो कर दे तो बादल बरसा बिजली इससे। बादल बरसा। बादल दस्ता अरे उस पर रख फोन बेटा। बादल दस्ता करो। वहाँ पे खड़े होके कर ले। इसमें से ब्लैक में से कर देता हूँ। आपका वाला हो गया मम्मा। आपका वाला हो गया। मेरे को भी आना साथ में मम्मा। मेरे को भी आना। मम्मा मेरे को। हेयर कट कराने के मेरे दो मेन रीज़न थे। पहला ये था कि मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे और हेयर फॉल ज़्यादा हो रहे हैं तो हेयर की केयर करना बहुत ज़रूरी थी। इतने लंबे बालों की केयर करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना बालों को शॉर्ट करवा लिया जाए। दूसरा रीज़न ये था कि हम जाने वाले हैं एक फैमिली ट्रिप पे, जिसके लिए मुझे हेयर का कुछ न्यू लुक चाहिए था। तो दोनों रीज़न हुए, इसलिए मैंने हेयर कट करवा लिया। ये जो हेयर कट कर रही है मेरी सिस्टर है, ये काफ़ी अच्छी हेयर ड्रेसर भी है, तो इसने बहुत अच्छे से मेरा हेयर कट किया था और फाइनली मैं सेटिस्फाइड भी हुई और बहुत लाइट फील कर रही थी हेयर कट करवाने के बाद में, और लुक में भी बिल्कुल चेंज आ गया था। सो टोटली आई एम सो हैप्पी आफ्टर माई हेयर कट। ये देखिए ना कितना प्यारे लग रहे हैं हेयर्स, और जितने भी रफ थे बाल वो सारे मेरे निकाल दिए गए। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं उठ चुकी हूँ। थोड़ा बहुत मेरा काम था वो मैंने किया है और अब मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी लाइट फील कर रही हूँ हेयर कट करवाने के बाद में। और आई होप कि मैं इनको अच्छे से केयर कर पाऊँ अब बालों को, क्योंकि अभी तक नहीं कर पा रही थी। इवन कॉम भी मुझसे ठीक से नहीं हो रहा था। सो मैंने कट करवा ली और मेरी हेयर ग्रोथ ना बहुत ही जल्दी होती है, बहुत जल्दी मेरे बाल बढ़ जाते हैं। तो आप 3 से 4 महीने में देखेंगे कि बाल अच्छे खासे बढ़ चुके होंगे, तो उसकी मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। अपडेट ये है कि अब पैकिंग का काम चालू हो रहा है और मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं है कि वाई वी आर पैकिंग बैग्स। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बेनू क्यों आई है, वो सब आपको इस व्लॉग में पता चलेगा। सो पैकिंग का ये है कि मेरी मॉर्निंग में हो गई थी, बेनू अपना खुद पैक करके आई है बैग, तो उसका कुछ भी नहीं है पैकिंग का सीन। अब रही रीशु की पैकिंग, तो वो मैं 4 दिन पहले ही कर चुकी हूँ, तो उसका बैग मैंने अलग ही रख दिया है पैक करके। थोड़ा बहुत कुछ सामान रखना है तो वो मैं रख दूँगी। अब बाकी बची है मेरे हस्बैंड की पैकिंग, तो वो मुझे करनी है। और जब बेनू सुबह आई थी ना 4:30 पौने 5 बजे, तो हम सोए ही नहीं, मतलब हम बातें करने लग गए, 5:30 बज गई। फिर उसने और मैंने डिसाइड किया कि सोने से बेटर है कि कुछ काम ही कर लेते हैं। सो हम लोगों ने मेरा बैग जमाया, सारी ड्रेसेस ट्राई करी हैं, उसकी भी, जैसे हम लोग एक्सचेंज करके भी पहनते हैं, तो कौन सी ड्रेस पे कौन सा क्या जा रहा है
सब कुछ टॉप बॉटम सब देख लिया है और सब सेट कर दिया है। फिर हम दिन में खाना वाना खा के सो गए थे। सोने के बाद मैं तो उठ चुकी हूँ और वो अभी तक नहीं उठी है, तो उसको मैंने कॉल किया है, भाई तू फटाफट उठ, क्योंकि और भी काम है वो निपटाने हैं। और कल मॉर्निंग में आ रहे हैं एक और गेस्ट मेरे घर पे, सो वो भी मेरी सिस्टर ही है, उनसे मैं आपको कल मिलवाऊंगी। वो कौन है क्या है वो सब आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा। सो अभी दिखाती हूँ आपको क्या है हमारी पैकिंग का स्टेटस। शूज़ जो बहुत कम यूज़ में आते हैं, इनको वॉश करके मैंने रखा था, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं शूज़ भी लेके जाऊंगी ताकि मुझे थोड़ा कंफर्टेबल रहे। रीशू का बैग रेडी है, ये हमारी पार्लर वाली मैडम का बैग भी ऑलमोस्ट रेडी ही है। सबके बैग खुले पड़े हैं क्योंकि कुछ ना कुछ रखना बाकी है। ये मेरा बैग है, तो इसमें क्या होगा कि मेरे कपड़े ऑलमोस्ट रख चुकी हूँ मैं, और इनके मुझे रखने, तो इनके कपड़े अब मुझे थोड़े से आयन करने हैं, तो वो अब मैं स्टार्ट करूँगी आयनिंग यहाँ पे, और आपको बताऊँगी कि बैग पैक क्यों हो रहे हैं। पैक करने के बाद हम शाम को निकल गए थे थोड़ी सी शॉपिंग के लिए। तो शॉपिंग में मेन मुझे लेना थे क्रॉक्स, तो क्रॉक्स ही मैं देखने के लिए यहाँ पे आई हूँ। ये भी अपना देख रही है, अगर कुछ अच्छा लगता है तो हम ज़रूर यहाँ से लेके जाएंगे। तो दमन में एक शॉप है होलसेल की, जहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन होता है फुटवेयर का, तो हम वहीं पर आए हैं फुटवेयर लेने के लिए। बाकी फुटवेयर हमारे पास थे, बट मुझे वाटरप्रूफ क्रॉक्स चाहिए थे जो मुझे वहाँ पर काम में आ सकें और उसके बाद भी मैं इनको यूज़ कर सकूं, और बहुत ही कंफर्टेबल थे ये इस टाइप के क्रॉक्स वगैरह। तो फाइनल मैंने कौन से लिए हैं क्रॉक्स वो तो आपको अगले व्लॉग्स में ही पता चलेगा, जिसमें मैंने ये क्रॉक्स पहन रखे हैं। और ऋषु भी अपने क्रॉक्स और शूज़ यहाँ पे देख रहा था, उसे भी कुछ कुछ पसंद आ रहा था, तो वो बोल रहा था मम्मा ये ले लो वो ले लो। अब मैं फाइनली आपको बता देती हूँ कि मतलब ये सब तैयारियाँ क्यों चल रही है और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो हम जा रहे हैं गोवा ट्रिप पे। तो मेरी पूरी फैमिली जा रही है, जैसे कि मैं हूँ, मेरी एक और कज़िन है जो जयपुर से आने वाली है, वो ये और मैं, उसकी जयपुर वाली सिस्टर की पूरी फैमिली है, उसके उनके हस्बैंड है और एक बेबी है। सो हम पूरे टोटल हैं 7 लोग बच्चों के साथ, तो वो सब जाने वाले हैं कल। और वो जब आ जाएंगे तो उनको थोड़ा सा हम दमन विज़िट करवाएंगे, और दमन विज़िट करवाने के बाद हम निकल जाएंगे गोवा के लिए। बस यही तैयारियां यहाँ पे चल रही है, और सच में हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस ट्रिप के लिए। सो आज हमारे यहाँ पे बन रहा है स्पेशल पनीर, और जो हमारा शेफ़ है वो बड़ी दूर से आया है। बन गई सब्जी की बाकी है, बस बन रही है, बस पनीर डालना बाकी है। दिख तो अच्छी रही है, बाकी टेस्ट करके बताएंगे फिर कैसी है। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग बुलबुल और जमाई सभी पधार चुके थे। उनके आने के बाद हमने लंच किया, पनीर की सब्ज़ी बनी थी लंच में, और हम सब ने साथ में लंच किया। उसके बाद हम निकल चुके थे दमन विज़िट के लिए। तो इनको हम लेके आए थे यहाँ पे जम्पोर बीच पे, जो दमन का सबसे फेमस बीच और बड़ा है। तो यहाँ पे हमने एंजॉय किया, बच्चे अपना खेल रहे थे, ऋषु को भी अच्छी कंपनी मिल गई थी यज्ञ के साथ, वो उसके साथ काफ़ी मस्ती कर रहा था, और हम एक तरीके से फ्री हो गए थे कि दोनों अपना एंजॉय कर रहे। हमने हमारी थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफी की। और ये जो व्लॉग देख रहे हो आप, ये है 14 अगस्त का। तो हम निकले थे 15 अगस्त को गोवा के लिए, तो ये एक दिन पहले का व्लॉग है। और फिर हम इनको लेके गए थे फोर्ट वाले एरिया पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं मिसाइल वगैरह रखी है, जो कि यहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। कल 15 अगस्त था, इसलिए यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, लाइटिंग वगैरह ये सब डेकोरेशन, क्योंकि यहीं पे होता है 15 अगस्त का सेलिब्रेशन। फोर्ट देखने के बाद हम चले गए थे घर जाने के बाद हम गए देवका सी साइड रोड पे, वहाँ पे भी इनको घुमाया, इंजॉय किया। और फिर हम तैयारी में फिर से लग गए थे, क्योंकि हमको सुबह निकलना था गोवा के लिए। तो हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि कज़िन्स के साथ जब आपकी ट्रिप होती है ना, तो उसका एक लेवल ही अलग होता है। फ्रेंड्स के साथ आप जाते हो वो बात मानिए, लेकिन हम सब बचपन से साथ में रहे हैं तीनों, तो हमारा एक एक्साइटमेंट लेवल अलग ही था। आगे के व्लॉग के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यू कीजिए हमारे व्लॉग्स को एंजॉय।